राधे राधे सभी को। आज मैं वैभवलक्ष्मी, आज शुक्रवार है, वैभवलक्ष्मी की पूजन विधि, माँ लक्ष्मी की पूजा विधि कैसे करें, माँ से प्रार्थना, अपने मन की बातें माँ को कैसे बोलें और माँ से कैसे धन वृद्धि के लिए आज अर्चना करें, माँ से अपने मन की बातें माँ को कैसे बताएं और सुख समृद्धि की में कैसे कृपा होगी, ये सब माँ से प्रार्थना करने के लिए आज मैं एक जोत बताऊंगी कि माता रानी की जोत अच्छे से जला के और माँ से कैसे प्रार्थना करें। ये गुलाब का फूल माता रानी को समर्पित करने के बाद एक गुलाब का फूल लेना है आपको ऐसे, और माँ की जोत जलानी है। कैसे जलाएंगे, एक कटोरी में मैंने ये गुलाब का फूल रखा है और माँ से अपनी प्रार्थना कैसे करेंगे धन वृद्धि के लिए। ये मैंने एक गुलाब का फूल रखा है इसमें, और गुलाब के फूल में ये 5 मैंने टिक्की लूँगी, छोटी छोटी ये 5 टिक्की इसकी कपूर चढ़ा के इस पे कपूर रख के गुलाब पे माँ की जोत जलाएंगे हम ऐसे, और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हे जगत जननी, हे विष्णु प्रिय। और ये 5 लौंग लेंगे और माँ से अपनी प्रार्थना करेंगे माँ को प्रसन्न करने के लिए। हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मेरे घर में आपका स्थायी रूप से वास हो माता रानी का। हे माँ जगत जननी, हे विष्णु प्रिया, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें, पूरे परिवार सहित, गणेश जी महाराज की कृपा, गणेश जी सहित, माँ विष्णु भगवान सहित मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। हे माँ, हे लक्ष्मी मैया, आपकी कृपा से मेरे घर में खूब बरकत हो, खूब धन दौलत आए। ये ऐसे करके प्रार्थना करेंगे माँ को, और ऐसे माता रानी के लिए जोत करेंगे ये, और माँ से प्रार्थना करेंगे अपने मन की। और हर शुक्रवार को करनी है आपको, ये हर शुक्रवार को करें ज़रूर माँ के सामने ऐसी जोत जला के कि माता रानी आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। और शुक्रवार के दिन करेंगे ना तो ज़रूर माता रानी, ये जोत हर शुक्रवार को माता रानी के सामने आपको करनी है। हर शुक्रवार को सुबह के समय जल्दी उठ के स्नान करके माता रानी के सामने इस जोत को जलाएंगे। इस जोत को गुलाब के फूल पे जलानी है और माँ से प्रार्थना करनी है इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें। हे माँ अर्चना, हे माँ, हे विश्व, हे लक्ष्मी प्रिय, तुम्हारे अनेक रूप हैं, आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं, आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर सुख समृद्धि, वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आप ही विष्णु पत्नी हैं, जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यश शक्ति भक्ति भाव से पूजन कर रही हूँ। आप कृपया करके मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ दीन पर दया करें। हे जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। माता रानी से ऐसे अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ के सामने अपनी जोत को माँ को दिखाते हुए और माँ से प्रार्थना करते हुए, माँ मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें और अपनी कृपा बरसाएं, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। और शाम के समय पे सुबह के टाइम ये जोत जलाएं माँ के सामने हर शुक्रवार को। फिर देखना आपके घर में कैसे बरकत होगी और खूब तरक्की होगी, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा और आपका घर में तरक्की ही तरक्की होती रहेगी। अगर माँ को ऐसे जोत जला के माँ को ऐसे माँ के पास करेंगे और माँ का एक बीज मंत्र जरूर करें, कोई सा भी जो आपको आता हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। पूरे दिन ऐसे भी बोल सकते हैं और माता रानी की रटना कर सकते हैं जय माँ वैभवलक्ष्मी। और माँ को भोग लगाएं मिठाई का, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं माँ को, या तो बर्फ़ी या तो खीर बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो माँ को भोग लगाएं। हे माँ, हे जगत जननी, हे कल्याणकारी माता, तेरी सदा ही जय हो। माता रानी से हर शुक्रवार को अगर आप ये करेंगे ना, और इस वाली जोत को पूरे घर में, अपने घर में घुमाएं, पूरे घर में
और शाम के समय पे, सुबह के टाइम ये करना है, शाम के समय पे थोड़ी सी हल्दी लेके, हल्दी और वो दालचीनी का पाउडर मिला के, और अपने जो गेट होता है ना, मेन गेट, उस पे छिड़कें। थोड़ी थोड़ी ऐसे करके अपने गेट पे ऐसे करके छिड़कें पूरा ऐसे। शाम के समय पे करेंगे, और सुबह के समय माता रानी को ऐसे जोत करके और अपने घर में, पूरे घर में घुमाएं माता रानी की ये जोत फूल पे रख के। फिर देखना आपके घर में कितनी बरकत होगी और खूब तरक्की होगी, और माता रानी स्थायी रूप से निवास करेंगी। और माता रानी को शुक्रवार के दिन इत्र जरूर लगाएं, और खुद भी लगाएं और माँ को भी लगाएं। सुबह को स्नान कराते हैं ना माता रानी को, स्नान कराने के बाद माँ को इत्र जरूर लगाएं, क्योंकि इत्र से माँ खुशबू से बहुत प्रसन्न होती हैं। विष्णु भगवान के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। राधे राधे सभी को। ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एक छोटे से उपाय से अगर हमारे घर में तरक्की होती है तो इसमें कुछ भी, सब कुछ अच्छा होता है। ये होते तो छोटे छोटे उपाय हैं, पर अगर हम इन्हें घर में करते हैं ना, तो इनसे बरकत घर में बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है। खूब अच्छे से खूब बरकत रहती है घर में, और सुख समृद्धि का वास रहता है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी की रटना करते रहें, और अपने घर में, पूरे घर में इसको घुमाएं और माता रानी के आगे रखें इसको। राधे राधे सभी को। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ। ये नहीं है कि जब हम कोई छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, उनसे घर में सुख समृद्धि का विवास होता है, खूब धन दौलत आती है, खूब बढ़िया रहता है सब कुछ। ये होते तो छोटे उपाय हैं, पर बहुत अच्छे होते हैं ये नहीं है कि कोई हमने बता दिया, गलत बता दिया, नहीं, ये अच्छे होते हैं घर में करने। और माता रानी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो आशीर्वाद देती हैं, तो घर में ही स्थायी रूप से निवास होता है इनके। पूरे परिवार का कुबेर भंडारी भी हैं, और इनके सामने अच्छे से करते हैं ना पूजा पाठ। गुलाब तो माता रानी का प्रिय ही है, तो ज़रूर करें ये उपाय एक बार। जय माँ वैभव लक्ष्मी।